हाय स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम ठोसों का ऊर्जा बैंडों के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। तो विद्युतीय चालकता के आधार पर पदार्थों को चालक, धातु, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में वर्गीकृत किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता को ऊर्जा बैंड के आधार पर इस प्रकार समझा जा सकता है। तो बात करते हैं। पहला है विद्युत रोधी, इंसुलेटर्स। विद्युत रोधी जैसे कांच, लकड़ी आदि वे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत का चालन नहीं होता। ऊर्जा बैंड की दृष्टि से संयोजी बैंड पूर्णतः भरे होते हैं जबकि चालन बैंड खाली होते हैं। तो देखो विद्युत रोधी क्या है, चित्र डायग्राम में देखिए। इसमें आपका जो बैलेंस बैंड होता है वो कम्प्लीटली भरा होता है और यहाँ से जो इसकी एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी गैप कितना होता है, वो ज़्यादा होता है। एनर्जी गैप की जो एनर्जी होती है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाते हैं, यानी कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाते हैं। तो ये क्या होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। क्यों होते हैं, इन पदार्थों के संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच अंतराल Eg 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग बहुत अधिक होता है। चित्र 6.8 में आप समझ सकते हैं। इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों को संयोजी बैंड से चालन बैंड में धकेलने के लिए अत्यंत उच्च विद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसी कारण से इन पदार्थों की विद्युत चालकता बहुत कम होती है। सामान्य ताप पर विद्युत रोधी पदार्थ के संयोजी इलेक्ट्रॉन में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वह चालन बैंड में पहुंच जाए। यद्यपि जब ताप में वृद्धि की जाती है तो कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी हो जाती है कि वे वर्जित ऊर्जा अंतराल फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। अत्यधिक उच्च ताप पर या उच्च विभव लगाने पर अचालक में चालन होता है। इसे अचालक का भंजन, ब्रेक डाउन ऑफ द इंसुलेटर कहते हैं। इसी कारण से विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोध ताप वृद्धि के साथ घटता है, अर्थात विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो ये तो बात रही विद्युत रोधी एनर्जी बैंड के उस पर। दूसरी बात करते हैं हम, चालक क्या होते हैं। तो चालक, इनमें क्या होता है, एनर्जी गैप कम होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बैलेंस बॉन्ड से चालन बैंड में इजीली चले जाते हैं। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें बहुत विद्युत चालन सरल होता है क्योंकि उनमें सामान्य ताप पर ही अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। सीधी सी बात है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में पाए जाते हैं। जैसे ही इन पर इलेक्ट्रॉन आते हैं वैसे ही कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इनमें संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एनर्जी गैप होता ही नहीं है। जबकि यहाँ पर है एनर्जी गैप, लेकिन अगले इंसुलेटर में होता है, लेकिन कंडक्टर में एनर्जी गैप होता ही नहीं है। बैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है। धातुओं में संयोजी बैंड तथा चालन बैंड ऊर्जाएं समान होती है। इस कारण से दोनों बैंड ओवरलैप करते हैं। कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बन सकता है। अतः चालकों में बहुत कम विद्युत क्षेत्र लगाने पर या अतिरिक्त ऊर्जा, ऊष्मा या प्रकाश देने से मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुत अधिक संख्या उपलब्ध होती है। अतः ये पदार्थ उत्तम चालक की भांति व्यवहार करते हैं। चित्र 6.9 में CB कंडक्शन बैंड तथा BB क्या है, बैलेंस बैंड अतिछादित है। ओके, ये तो रहा उसके बारे में। फिर अर्धचालक क्या होता है, तो अर्धचालक के बीच में क्या होता है, Eg गैप होता है, लेकिन वो कितना होता है, कम होता है। 1.1 वोल्ट सिलिकॉन के लिए होता है और जर्मेनियम के लिए होता है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जबकि इंसुलेटर के 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ये एनर्जी गैप, तो ये जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे ये क्या हो जाते हैं, ये एनर्जी गैप को पार करते हुए, फॉरबिडन एनर्जी गैप को पार करते हुए, देखिए समझिए, सॉरी यहाँ पर समझेंगे। ये सेमीकंडक्टर के लिए है। इसमें होता क्या है, बैलेंस, यानी कि बैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन इजीली फॉरबिडन या एनर्जी गैप को पास करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, थोड़े से ही टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। इसीलिए क्या होता है कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। संक्षेप में अर्धचालक के संयोजी बैंड पूर्णतः भरा हुआ होता है, चालन बैंड लगभग खाली तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये बात आ गई। यानी कि संक्षेप में अर्धचालकों में क्या होगा, संयोजी बैंड पूर्णतः भरा हुआ है। ओके, चालन बैंड लगभग खाली
लगभग खाली होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, इसलिए ये आसानी से ताप बढ़ाने पर या ऊर्जा देने पर अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। बात करते हैं अर्धचालक पदार्थ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, नहीं जर्मेनियम, सिलिकॉन, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सब क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर केवल और केवल जर्मेनियम और सिलिकॉन का ही अधिक प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 32 होता है और सिलिकॉन का 14 होता है। इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 3d10 और 4s2 4p2 है। यानी कि एटॉमिक सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के भी एटॉमिक सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात इनके सबसे बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्धचालकों में बंध, बॉन्ड्स इन सेमीकंडक्टर्स, तो इनमें कौन से बंध बनते हैं? सहसंयोजी बंध बनते हैं। अर्धचालकों में मोस्टली कौन से बंध बनते हैं? सहसंयोजी बंध बनते हैं। ओके, ये आपको दिखा रहे हैं, देखिए सिलिकॉन की क्या है, ये 4 संयोजी होते हैं, यानी कि इसकी संयोजक कितनी होती है? 4 होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 6.12 में सिलिकॉन की एक एटम है, तो इसकी संयोजकता इससे 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 तो 4 संयोजी ये तत्व होते हैं। ठीक है, बीवर या कोटर क्या होता है? बीवर या कोटर के बारे में पढ़ते हैं। जर्मेनियम में सिलिकॉन क्रिस्टल में सहसंयोजी बंध के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति में जकड़े होते हैं, परंतु यदि अर्धचालकों को उसमें ऊर्जा दी जाए तब तापीय विक्षोभ द्वारा परमाणु में सहसंयोजी बंध टूटने लगता है। सहसंयोजी बंध टूटने से उस बंध से संबंधित इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर मुक्त हो जाता है तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल को लांघकर चालन बैंड में चला जाता है। इस इलेक्ट्रॉन द्वारा रिक्त किया गया स्थान बीबर यानी कि होल कहलाता है। बीबर एक धनात्मक आवेश की भांति व्यवहार करता है तथा अपने आसपास आने वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में ऊष्मीय ऊर्जा द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन एवं बीवर की संख्या बराबर होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने पर एक बीवर उत्पन्न होता है। ये क्रिया इलेक्ट्रॉन बीवर युग्म प्रदान कहलाती है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्धचालक में इधर उधर सरकते रहते हैं तथा बीबर मिलने पर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा होने पर बीबर लुप्त हो जाता है तथा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन फिर से बंध बना लेता है। स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के बीबर में जाकर लुप्त होने की क्रिया पुनर्संयोग कहलाती है, रिकॉम्बिनेशन कहलाती है। कोटर को H एक आभासी मुक्त धन आवेशित पॉजिटिव कण माना जाता है। इलेक्ट्रॉन को संकेत E से या डॉट या माइनस से तथा कोटर को H या 0 या प्लस द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो बात समझ में आ रही है कि होल क्या होते हैं। देखिए, जब हम ये डायग्राम आप समझ सकते हैं इससे, जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन टूटता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिसक कर चला जाता है, यहाँ से हटकर चला जाता है कंडक्शन बैंड में। और जब इलेक्ट्रॉन छूट कर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? रिक्त स्थान आ जाता है, यानी कि छेद बन जाता है, जिसको हम बीबर या कोटर कहते हैं। इसको H से या 0 से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं हम अर्धचालकों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निज अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होता है बाह्य अर्धचालक। तो निज का मतलब है ये प्योर कंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होंगे, जैसे आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये क्या होंगे? प्योर, मतलब सिलिकॉन ही होगा, उसमें कुछ और दूसरा कोई मटेरियल मिलावट नहीं होगी। बाह्य अर्धचालक क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होती है? किसी अन्य तत्व की मिलावट होती है, मतलब जैसे जर्मेनियम में आर्सेनिक मिला दिया जाएगा या फास्फोरस मिला दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाते हैं? तो बाह्य अर्धचालकों में मिलावट होती है किसी अन्य तत्वों की। ठीक है,
निज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य ना मिला हो निज अर्धचालक कहलाता है। इस प्रकार शुद्ध जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक हैं। इस शुद्ध अर्धचालक अथवा प्राकृतिक अर्धचालक भी कहते हैं। तो ये प्योर सेमीकंडक्टर कहलाता है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती। निज अर्धचालकों में वैद्युत चालन, तो इसमें होता क्या है, निज अर्धचालक यानी जो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं इनमें चालन क्या होता है, कम माना जाता है, कम होता है। ठीक है, तो जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको पता ही है। ये माना जा सकता है कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के प्रत्येक परमाणु में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन एक आंतरिक क्रोड नाभिक प्लस दृढ़ता से बद्ध आंतरिक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर हैं तथा क्रोड पर +4e आवेश है। Ge तथा अथवा SI क्रिस्टल में ये परमाणु एक होता है। चित्र 6.13 परमाणु के चारों ओर संयोजक इलेक्ट्रॉन 4 सबसे निकट वाले परमाणुओं में से प्रत्येक के एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा होकर सह संयोजक बंध की संरचना करते हैं। ये बंध ही निकटवर्ती परमाणु के बीच बंध बल प्रदान करते हैं। तो देखिए क्या होता है, सह संयोजक बंध जब ये टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। ठीक है, और जब ये टूटता है तो इसमें क्या बनता है, जब ये टूटेगा तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पर होल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण क्या बनता है, क्वार्टर या होल्स कहते हैं जिनको क्वार्टर या होल्स कहते हैं। क्रिस्टल का ताप बढ़ने पर अधिक बंध टूटने लगते हैं तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों व क्वार्टरों की संख्या बढ़ने लगती है, जिससे क्रिस्टल की चालकता बढ़ने लगती है तथा ताप वृद्धि के साथ साथ अर्धचालकों की प्रतिरोधकता तेजी से घटती जाती है। तो देखिए क्या है, साधारण ताप पर जर्मेनियम के 10⁹ परमाणुओं में केवल एक से संयोजक बंध टूटता है। अतः निज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है, जिससे इनका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इनकी जो चालकता होती है वो बहुत कम होती है। निज अर्धचालक में जितने इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होते हैं उतने ही क्वार्टर संयोजी बैंड में होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या निज अर्धचालक के ताप वृद्धि पर बढ़ती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg के बढ़ने से ni = n क्या है, इंट्रिंसिक की संख्या घटती है। फिर बात करते हैं हम बाह्य अर्धचालक की, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी अपमिश्रण मिला दिए जाते हैं, यानी कि अपमिश्रण कर दिए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। कोई इम्प्योरिटीज जब हम शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में मिला देते हैं तब उस मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। और 10⁻, जैसे उदाहरण समझिए, 10⁸ जर्मेनियम परमाणु में एक अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर देने पर जर्मेनियम की चालकता 16 गुना बढ़ जाती है। ऐसे अशुद्ध अर्धचालकों को बाह्य अथवा अपद्रव्य या अपमिश्रित अथवा कृत्रिम अर्धचालक कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एन टाइप अर्धचालक, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, और नोट्स बनाते रहें।